एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट नरेला विधानसभा बागनेर मेन रोड लामपुर में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ज्योति शिक्षा केंद्र एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता और महासचिव रोहतास सिंह योगी ने पेश की इंसानियत की अनूठी मिसाल। एबीपी न्यूज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची है नरेला विधानसभा के बागनेर मेन रोड लामपुर क्षेत्र में, जहां ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन ज्योति शिक्षा केंद्र एनजीओ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी और संगठन के महासचिव श्री रोहतास सिंह योगी जी ने अपनी निस्वार्थ सेवा और सामाजिक सरोकार से पूरे इलाके में एक मिसाल कायम की है। यह संस्था और इसके पदाधिकारी केवल कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर उतरकर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी और महासचिव रोहतास सिंह योगी जी के नेतृत्व में यह एनजीओ लगातार गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी कराने का पुनीत कार्य कर रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों का विवाह पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ संपन्न कराना इस संस्था का मुख्य संकल्प बन चुका है। बागनेर मेन रोड लामपुर और आसपास के क्षेत्रों में इस नेक कार्य की भारी सराहना हो रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जब भी किसी गरीब परिवार को अपनी बेटी की शादी के लिए मदद की दरकार होती है तो संगीता जी और रोहतास सिंह योगी जी एक मजबूत ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं और कन्यादान का फर्ज निभाते हैं। जन जन के प्रिय मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संगीता जी और महासचिव श्री रोहतास सिंह योगी जी का स्पष्ट संदेश है कि समाज की हर बेटी को खुशहाल जीवन देना और गरीब परिवारों का संबल बनाना ही उनके संगठन का एकमात्र लक्ष्य है, जिसके लिए वे पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ निरंतर आगे भी समर्पित रहेंगे। तो ये भी जो आपका स्वागत है, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। बागनेर लामपुर रोड नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुकी है कई शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज है। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कौशल विकास संगठन ज्योति शिक्षा केंद्र नरेला विधानसभा से हमारे साथ ज्योति इंजीनियर जुड़ चुकी हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा भी रहा था और एक ऐसे एनजीओ की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप इस एनजीओ से जुड़ सकते हैं और अपनी जो है सामाजिक लगातार जो भी समस्या है आप इनसे मिलके या स्क्रीन पर चले मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तो स्वागत आपका। पहले इस एनजीओ के बारे में बताएं। इस एनजीओ का नाम है ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन रजिस्टर्ड एनजीओ ज्योति शिक्षा केंद्र के नाम से ये सेंटर हमारा चल रहा है बागनेर में लामपुर रोड नरेला में। और हम इस एनजीओ के अंदर उन बेटियों और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जो सक्षम नहीं हैं या जिन्हें किसी भी तरह से, जैसे हमारी संस्था उन बच्चियों के लिए कार्य कर रही है जो अपने कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। हम उन्हें कंप्यूटर सिखाकर, पढ़ाई करवाकर, सिलाई सिखाकर, हस्तकला के इस तरह के कार्य सिखाकर उन्हें सक्षम बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं ताकि वे अपना कार्य कर सकें और रोज़गार प्राप्त कर सकें। हमारी संस्था इन बच्चियों को एक समय का भोजन भी प्राप्त करवाती है और हमारे पास ज़्यादातर इस तरह की बच्चियां हैं जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं, या फिर किसी के माता है तो पिता नहीं है और पिता है तो माता नहीं है। वे यहाँ पर अपने नाना नानी के पास रहते हैं या दादा दादी के पास रहते हैं। तो क्या निःशुल्क भोजन है? बिल्कुल, या उसका कुछ चार्ज देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल निःशुल्क भोजन मिलता है और एक समय का भोजन वो यहीं पर करते हैं। तो कैसे संभव हो पाता? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम, इतनी महंगाई में कैसे हो पाता है? हमारी संस्था के जो सदस्य जुड़े हुए हैं वो इन बच्चियों के लिए कार्य करते हैं। वो इन बच्चियों के लिए राशन पानी अरेंज करते हैं। जैसे किसी ने दाल चावल दे दिया, किसी ने आलू के कट्टे दे दिए, तो उसी से संभव हो पाता है। हमने अपने एबीपी के माध्यम सर्वे किया जमीन पे, अगर हमने देखा और बात की लोगों से, तो जो शिक्षा केंद्र के अंदर हर वो चीज़ संभव है जिससे लोग परेशान होते हैं, जिनका गरीब हैं, जो परेशान लोग हैं, उनकी हर समस्याओं का समाधान कैसे करवा सकते हैं, कैसे होता है? उनकी समस्याएं पहले हम सुनते हैं कि किस तरह की समस्या है और फिर उसके सॉल्यूशन को हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उसे हम सॉल्व करते हैं। अब इस वक्त जुड़ चुके हैं कौशल विकास संगठन जो केंद्र से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी। संगीता जी, हमने अपने एबीपी जो हम सर्वे किया तो आपकी मिसाल का नरेला विधानसभा के अंदर कैसे संभव हुआ था? बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है। सवाल सर, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं उनको। हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एक ऐसी संस्था है नरेला बागनेर के अंदर जिसने अपने हंसते खेलते और कार्य क्षेत्र में अपने 5 वर्ष
3 जुलाई 2026 को पूरे किए और छठे वर्ष में हमारी संस्था ने कदम रखा है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह 5 वर्ष हमारी संस्था ने गरीब असहाय बहन बेटियों के लिए कार्य किया है, उनकी मदद की है, उनको कार्य सिखाकर रोज़गार देने का प्रयास किया है। आज वह बहन बेटियां अपने घर में बैठकर आत्मसम्मान के साथ और आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रही हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रही हैं। जी। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? यहाँ आना चाहे या फोन से कॉन्टेक्ट करना चाहे तो क्या 24 घंटे आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कोई भी? जी बिल्कुल, हमारा नंबर 24 घंटे ओपन रहता है। किसी को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 981838 कोई मदद देना चाहे आपके एनजीओ के जी तो कैसे संपर्क कर सकता है? यानी स्क्रीन पर चल रहे नंबर से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं दुनिया के कोने से किसी भी? जी सर, 9818389403 और हमारा दूसरा नंबर है 880063643494। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुकी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष संगीता जी, जो लगातार अपने समाज सेवी के नाम से जानी जाती हैं। एक एनजीओ चला रही जो गरीब हो, लड़कियां हो, बहन बेटियां जो भी हो, उनकी शादियों को लगातार अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। हमने अपने एबीपी ने सर्वे किया तो बागनेर और नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है और स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आपसे संपर्क कर सकते हैं। आप एनजीओ से जुड़ सकते हैं और एनजीओ में अगर आपको दान देना चाहें, कुछ भी करना चाहें, एनजीओ से जुड़ना चाहें तो आप सीधे चल रहे मोबाइल नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं गैर समाज सेवी योगी जी नरेला विधानसभा से। स्वागत है आपका ये चैनल में। जी नमस्कार आप सभी का जी। और आपके चैनल का धन्यवाद जो आप पे हमारी संस्था पर पहुँचे हैं और जो दर्शक देख रहे हैं उन सभी का भी जो स्वागत है हमारी संस्था की तरफ से। हमारी संस्था ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास सेंटर टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट लगभग 5 वर्षों से जो है निरंतर समाज सेवा के कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी संस्था गरीब असहाय बहन बेटियों के लिए कार्य करती है। जो बच्चियाँ शिक्षित हैं, किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, किसी डॉक्यूमेंट्स की वजह से नहीं जा पा रही हैं, तो हम उन बच्चियों को जो है तलाशते हैं, जाते हैं और घर घर जाकर उनकी तलाश करके जो अपनी संस्था पर लेकर आते हैं और एक नामात्र शुल्क जो कह सकते हैं आप गुरु दक्षिणा के नाम पर हम सिर्फ वो लेते हैं उनसे। लोगों का एहसास हो कि हमने फ्री में पढ़ाई करी नहीं फ्री, देखिए मैं आपको एक बता देता हूँ। क्या है कि आपने शायद गुरु द्रोणाचार्य जी को सुना होगा। महाभारत के अंदर गुरु द्रोणाचार्य जी थे जो एकलव्य को जब उन्होंने जो है देखा कि कुत्ते के जो है मुंह में उन्होंने इतने तीर भर दिए और कोई जख्म नहीं हुआ, कोई खून नहीं निकला एक कतरा भी, तो उस समय जो है द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि ये ऐसा कौन धनुर्धर हो गया, अर्जुन से ज़्यादा बड़ा तो कोई है नहीं। तो उन्होंने यह तलाश की तो पता चला कि वो एकलव्य जो है शिष्य था वो, और उसने जो है जब पता किया कि भाई आपका गुरु कौन है, इतनी अच्छी शिक्षा आपको दी गई है तो आपका गुरु कौन है, तब उन्होंने बताया कि मेरा गुरु आप ही हो, यानी गुरु द्रोणाचार्य जी की। उन्होंने कहा कि मैं आपकी छुप के जो है जी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं मैं थोड़ा सा। जब वो कहते हैं कि भाई मैं छुप के आपको देखता था तो कहा कि आपने जो है गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, और जब तक गुरु दक्षिणा नहीं दोगे तब तक जो है आपकी शिक्षा भी पूर्ण नहीं होगी। तो इसी चीज़ को लेकर फिर हमने गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो है उनका अंगूठा मांगा था। लेकिन हम किसी ऐसा नहीं चाहते हम कोई एक लव्य और ऐसा पैदा हो या कोई ऐसा गुरु द्रोणाचार्य पैदा हो दोबारा इस धरती पर कि जो किसी एक लव्य का जो है अंगूठा मांग ले। उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हर बच्चा आत्मनिर्भर बने और एक आत्मविश्वास के साथ उसको मन में ये भी लगे कि हाँ मैंने कुछ दिया है गुरु दक्षिणा के नाम पर। और यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, बड़ा है छोटा है कोई भी है, सभी के लिए एक समय का जो है भोजन निःशुल्क दिया जाता है। यहाँ पे किसी बच्चे से कोई शुल्क इस चीज़ का लिए नहीं लिया जाता। जी और कुछ कह रहे हैं आप बताइए। योगी जी मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। जी आपने एबीपी जगह सर्वे किया तो नरेला विधानसभा के अंदर आप एक मिसाल कायम है। जनता अगर यहाँ के लोग कह रहे हैं जो असहाय बच्चे हैं उनके लिए लगातार आप भोजन की बात करो, मैं गरीबी को शादी के लिए कैसे संभव हुआ? बड़ा मुश्किल का कठिन काम है सर। देखिए ये बिल्कुल आपका जो है कैसे कर पाते हैं आप? ये बिल्कुल आपका जो है ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल जो है सभी के मन में भी गूंजता है, क्योंकि हम समय समय पर जो इस तरह के कार्य करते भी रहते हैं। सामाजिक तौर पे जो है अगर किसी की मदद करनी हो, अभी एक गरीब बच्चे की शादी है 12 तारीख की, उसके लिए भी हम जो है
कन्यादान एकत्रित कर रहे हैं, सामान इकट्ठा कर रहे हैं उसके लिए, ताकि वो बेटी भी जो है आराम से जो विदा हो सके और वो माँ बाप भी जो है अपना मन से ये लगे उनको कि हाँ हमने अपनी बेटी को जो विदा किया है। तो ऐसा नहीं है, समाज के जो है बहुत ही धनवान लोग बहुत हैं यहाँ पे और दानवान भी हैं बहुत ही खूब। वो भामाशाह कहते हैं ना, जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने कहा था कि जो भामाशाह होते हैं वही देश को चलाते हैं और वही भामाशाह जो है संस्था को भी चला रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है जी और मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। जी, जैसे हमने अपने एबीपी जब सर्वे किया तो नरेला विधानसभा के अंदर संगीता जी की और आपकी एक मिसाल कायम है। वाकई कहीं ना कहीं जमीन पे आप लोगों ने काम किया होगा। जी हम देखिए ज़मीन से जुड़ के काम करते हैं और जो है बुजुर्ग हो, कोई बीमार व्यक्ति हो, किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है, हम उस चीज़ को भी देखते हैं। और मैं अब चाह रहा हूँ, सरकार से क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सरकार से हम यही चाहते हैं कि सरकार जो है जो इस तरह के जो एनजीओ चल रहे हैं आप उनकी मदद करें, क्योंकि वो एनजीओ भी एक सरकार के माध्यम से ही एक नंबर मिलता है उनको रजिस्ट्रेशन का, उसके माध्यम से ही वो लोग जो है जाकर गली गली में, क्योंकि देखो हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती। ये हमारे मोदी जी ने भी कहा था, ये हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था, यही बात महात्मा गांधी जी ने भी कही थी, यही बात इंदिरा गांधी जी ने भी कही थी कि हर जगह सरकार का पहुंचना असंभव है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ऐसी संस्था है गली गली में, घर घर में जो जाकर इस तरह के जो कार्य करती हैं, क्योंकि आसपास में क्या है सरकार तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप पुलिस स्टेशन तक भी जाएंगे तो वहाँ पर उन लोगों की कोई पहचान नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। लेकिन हमारी संस्था पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी महिला आती है, जो भी बहन बेटियाँ आती हैं, हम उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, जो बिहार से उसकी बेटी उसको जो अपने साथ लेकर आई थी, घर की ज़मीन ज़्यादा सब कुछ बेच आया थी, वो सब कुछ बिकवा दिया था उन बेटियों ने। और उसके बावजूद जो है उसने बेचारी एक अकेली महिला थी, विधवा महिला थी, तो उसको जो है घर से पहले तो यहाँ लेकर आए उसको, और फिर उसको रात में मारा पीटा, बुरी तरह से खाना दिया नहीं कई दिनों तक। तो उसके बारे में हमें पता लगा, तो एक बच्ची हमारे संस्था पे पढ़ती थी, वो बच्ची जो है उसको लेकर आई हमारे पास, हमने उसकी मदद की, हम उसके घर पर लेके गए, उसको पुलिस की मदद दिलाई उसको। तो हम ऐसे जो है ना समय समय पर इस तरह के कार्य करते रहते हैं और कहीं पर भी हमें पता लगता है तो हम सब जगह पहुंचते हैं। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसके साथ में मैं एक परवीन जी, पंकज जी, एक चीज़ मैं बता दूं आपको। पंकज जी, हमारी संस्था जो है घर घर जाकर ये भी जागरूकता फैलाती है कि पन्नी का कम से कम इस्तेमाल करें। हमारी संस्था पर जो है पुराने कपड़े जो होते हैं आपके पहनने लायक जो नहीं हैं, आप उन कपड़ों को जो है हमारी संस्था पर भेजिए, साफ़ सुथरा करके उसको जो है, अगर वो किसी के काम का होगा तो उसको जो है वो पहन सकते हैं, नहीं तो उसमें से हम थैला बना के देंगे उनको, वो उस थैले में सब्जियां लेकर आ सकते हैं। उसके साथ में हम पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, जल को बचाने के लिए भी हम जो है जागरूकता अभियान चलाते हैं, स्वच्छता अभियान चलाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। तो इस तरह के कार्य हम यहाँ पे करते रहते हैं। जी, तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुकी थी एक ऐसी समाज सेविका जो इस पर्चे की मोहताज नहीं, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा, हमारे साथ योगी जी जुड़ चुके थे नरेला विधानसभा, जो अपने सामाजिक कार्य के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, कौशल विकास संगठन ज्योति शिक्षा केंद्र की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुकी है संगीता जी, और साथ हमारे साथ योगी जी भी मौजूद है और ज्योति जी आपके साथ में आप देख रहे बैठे हुए हैं। तो लगातार मिसाल बात है जो अपने कार्य के नाम से जानी जाती हैं। नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है और स्क्रीन पर चल रहे नंबर से आपसे संपर्क कर सकते हैं 24 घंटे कभी भी। और अगर आप कोई दान देना चाहें, कोई पुण्य देना चाहें, क्योंकि दान पुण्य देना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये जो शादियाँ करती गरीब बेटियों की पढ़ाई जो होती है, शिक्षा होती है, उसमें खर्च होता है। जो भी लोग देख रहे हैं देश दुनिया किसी कोने से, वो स्क्रीन पर चले मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 24 घंटे। आप स्क्रीन पर चले मोबाइल नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं EBP न्यूज़। नमस्कार।